गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से नम्र निवेदन है कि हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को। अब यहाँ पर ये बातें आती है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को देखा। उन्होंने इकोनॉमिक्स को अलग अलग व्यू पॉइंट से उसे डिफाइन करने का काम किया। किसी ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से डिफाइन किया तो किसी ने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से डिफाइन किया। किसी ने इकोनॉमिक्स को स्कैरिसिटी के रूप में डिफाइन किया तो किसी ने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ के रूप में डिफाइन किया। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग इकोनॉमिक्स ने उसे अपने अपने रूपों में अपने अपने व्यू पॉइंट में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी आपके वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट है। सेकेंड कैटेगरी आपके वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट है। थर्ड कैटेगरी आपके स्कैरिसिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट है और फोर्थ कैटेगरी आपके ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट है। अब यहां पर बातें आती है वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट के अंतर्गत कौन कौन से इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है। अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ होते हैं या आपके जेबी से होते हैं या आपके वॉकर होते हैं या सीनियर होते हैं, ये सब जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए हैं वो किस रूप में डिफाइन किए हैं, वेल्थ रिलेटेड इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर मार्शल या पीगू या कैनन को देखा जाए तो इन्होंने किस रूप में डिफाइन किया है, वेलफेयर के रूप में डिफाइन किया है। उसी प्रकार अगर रॉबिन्स को देखा जाए तो रॉबिन्स ने इसे किस रूप में डिफाइन किया, स्कैरिसिटी के रूप में डिफाइन किया। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में अगर आते हैं तो सैमुअल्सन ने इसे किस रूप में डिफाइन किया, इसे ग्रोथ के रूप में डिफाइन किया। तब यहां समझते हैं सबसे पहले वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट। वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट के अंतर्गत अगर आते हैं तो एडम स्मिथ ने कहा हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो हमारा धन का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ वेल्थ है। उन्होंने कहा मनुष्य जितने भी काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, सब वेल्थ के लिए करते हैं। मनुष्य जब समाज में रहते हैं तो समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको वेल्थ की जरूरत पड़ती है। इस कारण से वो जितने भी काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो कंजम्पशन का हो, चाहे वो एक्सचेंज का हो या चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, सब किसके लिए किए जाते हैं, वेल्थ के लिए किए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मनुष्य मानव जाति धन के लिए बना है
मानव जाति धन के लिए बना है, ना कि धन मानव जाति के लिए हो सकता है। उन्होंने वेल्थ को सबसे ज्यादा जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो क्या होना चाहिए? वेल्थ होना चाहिए, धन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वेल्थ के सिर्फ एक ही सोर्सेस है, और वो सोर्सेस है हमारा सैलरी और वेजेज। सैलरी और वेजेज ही हमारा जो एक लेबर के द्वारा अर्न किया जाता है, वही हमारे वेल्थ के सोर्सेस है। और जैसे जैसे इनकी सैलरी और वेजेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे देश का प्रोडक्शन, देश का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, और उस प्रकार से हमारा देश और हमारा समाज भी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। उन्होंने मानव जाति के अंतर्गत सिर्फ इकोनॉमिक मैन को शामिल किया है, आर्थिक मानव को शामिल किया है, आर्थिक व्यक्ति को शामिल किया गया। यानी ये वो व्यक्ति होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता है, चाहे कैसे भी, यानी किसी भी कीमत पर। उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर देश और समाज विस्तार करेगा, देश और समाज आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए समाज और देश में वेल्थ होना जरूरी है। तो इस कारण से उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के जितनी भी एक्टिविटी किए जाते हैं, चाहे वो पैसे को कमाने से हो, चाहे वो पैसे को यूज करने से हो, चाहे वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने से हो, ये जितनी भी एक्टिविटी किए जाते हैं, सब के सब किसके लिए किए जाते हैं? वेल्थ के लिए किए जाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ किसको शामिल किया? वेल्थ को शामिल किया। ध्यान से समझिएगा बच्चों इसके डेफिनेशन को। कहता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ या जीबी से या वॉकर या सीनियर एक्सेट्रा हैव इंक्लूडेड वेल्थ, यानी इन्होंने अपने इकोनॉमिक्स में किसको शामिल किया? वेल्थ को शामिल किया। वेल्थ के अंतर्गत किसको? इट्स अर्निंग, इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके यूज को शामिल किया। यानी उन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में किसको शामिल किया गया? वेल्थ को शामिल किया, उसके अर्निंग को शामिल किया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शामिल किया और उसके यूज को शामिल किया गया। कहता है दीज इकोनॉमिक्स हैव इंक्लूडेड इकोनॉमिक्स मैन, यानी इन्होंने किसको शामिल किया? अपने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसको शामिल किया? इकोनॉमिक मैन को शामिल किया। एंड हिज एक्टिविटी, और उसके एक्टिविटी को, यानी इकोनॉमिक्स मैन के अंतर्गत मैंने क्या बोला? वो व्यक्ति जो सिर्फ किसके लिए काम करता है? धन के लिए काम करता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना। किस रूप में? कहता है किसी भी रूप में। इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये हमारे इकोनॉमिक्स के क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। तो बच्चों अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। तो बच्चों प्रोफेसर मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, वो वेलफेयर व्यू पॉइंट से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा किस प्रकार से एक व्यक्ति वेल्थ को अर्न करता है और कैसे उसका वो यूटिलाइज करता है, जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। उन्होंने जहां एक और वेल्थ को डिफाइन किया, तो वही दूसरी ओर उन्होंने वेलफेयर को भी डिफाइन किया।
उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स में वेल्थ को तो शामिल किया ही किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने वेलफेयर को भी उसमें शामिल किया। लेकिन उन्होंने पहला प्रायोरिटी वेलफेयर को दिया और सेकंड प्रायोरिटी वेल्थ को दिया। उसने कहा कि वेल्थ, धन मनुष्य के कल्याण के लिए बना है। वेल्थ मनुष्य के कल्याण के लिए बना है और किस प्रकार एक मनुष्य इस धन से, इस वेल्थ से अपने वेलफेयर को ग्रोथ करता है। तो उन्होंने वेल्थ के जगह वेलफेयर को प्रायोरिटी दिया। उन्होंने कहा समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो सभी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा धन कमाना नहीं है, बल्कि समाज में लव, सिंपैथी, रिस्पेक्ट देना भी है। उसने ये भी कहा कि धन मानव जाति के विकास के बढ़ोतरी के लिए बना है, उनके वेलफेयर के लिए बना है, ना कि मानव जाति धन के लिए बना है। उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने फिजिकल वेलफेयर को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में फिजिकल वेलफेयर पर हाईली फोकस्ड किया है। फिजिकल वेलफेयर का मतलब होता है कि किस प्रकार से एक फिजिकल गुड्स के द्वारा या मटेरियल गुड्स के द्वारा आप अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन पा सकते हो, चाहे ये गुड्स आपके नेसेसरी गुड्स हो, चाहे वो हैबिचुअली गुड्स हो, या चाहे वो आपके लग्जरी गुड्स हो। यानी इस गुड्स के द्वारा किस प्रकार से आप अपने एक्टिविटी को पूरा करके वेलफेयर प्राप्त करते हो और अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हो। उन्होंने कहा वही व्यक्ति हमारे समाज के या समाज में शामिल होते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जो आइसोलेटेड पर्सन है, यानी साधु संत, इसका मतलब भिखारी, जो हमारे समाज से क्या कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं, वैसे व्यक्ति हमारे कभी भी वेलफेयर में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, जो हमारे प्रोफेसर मार्शल थे या उनके साथ जो भी आपके इकोनॉमिक्स हुए, चाहे वो पीगू हो चाहे वो कैनन हो, उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा अपने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल किए। इनके डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल, पिंगू, कैनन established the concept of human welfare instead of wealth। उन्होंने कहा कि हम वेलफेयर को अपने इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं, ना कि वेल्थ को उसमें शामिल करते हैं। यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं तो वेल्थ को हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को देते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, वेल्थ को देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू अगर मार्शल के अनुसार देखा जाए तो वेलफेयर दो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी वही इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में शामिल होंगे विच आर एसोसिएटेड विद फिजिकल वेलफेयर। यानी जिससे आपको क्या मिलता है, फिजिकली रूप में संतुष्टि मिलते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का क्यों ना गुड्स हो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो, चाहे वो हैबिचुअल गुड्स, यानी अगर आप शराब पीते हो या अगर आप किसी भी प्रकार का सिगरेट पीते हो, अगर इसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलते हैं तो ये आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल वेलफेयर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन था बच्चों आपके प्रोफेसर मार्शल के। अब जो थर्ड डेफिनेशन आते हैं वो है आपके स्कैरसिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट, जिसे किसने दिया,
प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है। रॉबिन्स ने इसके अंतर्गत क्या कहा? रॉबिन्स ने इसके अंतर्गत कहा कि हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। और हमारे इस लिमिटेड रिसोर्सेस का हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेस को हम किसी भी चीजों पर क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। और हमारे वांट्स पूरा करने के लिए उसके रिस्पेक्ट में रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड है। जब ये लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होते हैं तो हमारे पास एक समस्याएं आ जाती है। वो समस्या क्या होती है? वो समस्या होती है हमारे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेस के अंतर्गत हम किन किन चीजों पर खर्चा करें जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे कि हमें क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो उन्होंने कहा कि इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को लेने के लिए हम जब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के अंतर्गत पूरा करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाते हैं। और इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंतर्गत जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वही एक्टिविटी हमारे किसमें शामिल किए जाते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत और हमारे इकोनॉमिक्स में शामिल किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर स्कैलर्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट के अंतर्गत देखा जाए तो रॉबिन्स ने कहा, रॉबिन्स हैड इंक्लूडेड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रॉबिन्स ने अपने इकोनॉमिक्स में किसको शामिल किया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड एंड्स। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसी को ही हम किसमें शामिल करते हैं? स्कैरसिटी के अंतर्गत। क्योंकि हमारे जो स्कैरसिटी होते हैं, हमारी जो स्कैरसिटी होते हैं वो हमारे क्या है? लिमिटेड है। तो यहां पर कहा गया है कि ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, दोज ह्यूमन एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर। वही इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे सब्जेक्ट मैटर में शामिल होते हैं जो ह्यूमन बीइंग ट्राई टू फुलफिल इज अनलिमिटेड एंड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेस। यानी अनलिमिटेड एंड्स, अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते हैं, अल्टरनेटिवली रूप में यूटिलाइज करके हम अपने सेटिस्फैक्शन को पाते हैं, वही हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, जो हमारे किसने देखा? सैमुअल्सन ने देखा। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स हमारे क्या है? ग्रोथ वेस्ट एक्टिविटी, यानी वैसा कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारे देश का विकास हो, समाज का विकास हो, वो सारे एक्टिविटी हमारे किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन बोथ एस्पेक्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी उसने प्रोफेसर रॉबिन्स के स्कैरसिटी डेफिनेशन को भी अपने इकोनॉमिक्स में शामिल किया और साथ ही साथ ग्रोथ को भी अपने इकोनॉमिक्स में शामिल किया। और उन्होंने एक अलग ही इसका डेफिनेशन दिया और इसने इस डेफिनेशन को कहा ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, जिसके अंतर्गत वो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रकार से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस प्रकार से वो अपने देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, समाज का, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, उसको भी इसमें उन्होंने शामिल किया। और इस प्रकार देखा जाए बच्चों तो ये है आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने अपने तरीके से क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।